हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्वनाम प्रोनाउन। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो भी अभी हमने संज्ञा पढ़ा है, तो अब उसके स्थान पर, जैसे राम है तो राम के स्थान पर आप लगा दीजिए या तुम लगा दीजिए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अब सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। कुछ इंपॉर्टेंट सर्वनाम मैंने लिखा है इसमें, उसको पहले जान लेते हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है। अब सर्वनाम के प्रकार जान लेते हैं। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 पर संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पर हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब सबसे पहले डिटेल से जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा अन्य किसी के लिए प्रयुक्त होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके प्रमुख 3 भाग हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वक्ता बोलने वाला, श्रोता, वक्ता और श्रोता तथा अन्य किसी प्रयुक्त होता है। तो इसमें 3 भाग हैं। नंबर 1 पर है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन रहेगा? वक्ता और लेखक, ये रहेंगे। इसके उदाहरण कौन से हो जाएंगे? मैं, मुझे, हम। अगर एग्जाम में आ जाता है कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें कौन से भाग में आता है? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्यम पुरुष में कौन आता है? पाठक और श्रोता। इसका एग्जाम्पल है तुम, आप लोग। नेक्स्ट है अन्य पुरुष। इन दोनों के अतिरिक्त जो भी आएगा वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, जैसे वह, यह, ये, वे। सेकेंड नंबर पर देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम, अन्य, अभी 3 पुरुष पढ़े थे ना, में निजत्व का बोध, अपनेपन, निजत्व में क्या हो जाएगा, अपनेपन का बोध कराती है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। स्वयं, खुद, अपना, अपनी, अपने आप। एग्जाम्पल इसको देखते हैं। जैसे मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो यहाँ पर अपनी क्या हो जाएगी, निजवाचक सर्वनाम के। जैसे मैं अपनी गाड़ी से, अपने लिए तो खुद के लिए प्रयोग कर रहे हो ना, अपने को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। इसमें भी अपना देखते हैं, अपने के लिए प्रयोग किया है, खुद के लिए, तो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को जान लेते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी। पहले सबसे पहले निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निकट या दूर के व्यक्तियों को लेना है, तो अगर इसका उदाहरण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह, ये, इन्हें, इनका, वह, वे, उन्हें, उनका। निकट या दूर, जैसे कुछ दूरी पर पेन रखी हुई तो हम क्या कहेंगे, यह मेरी पेन है। ठीक है। तो यह क्या हो जाएगी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगी, मतलब कंफर्म है कि यह मेरी पेन है। ठीक है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें निश्चय नहीं है कि यह मेरा है या नहीं है, या कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। इसके उदाहरण हो जाएंगे कोई, कुछ, किसी। एग्जाम्पल देख देते हैं। कोई रो रहा है, तो कोई इसमें कंफर्म नहीं है,
कि कौन सा लड़का रो रहा है या कोई रो रहा है, ये भी नहीं कंफर्म हो पा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेंगे। जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित की जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो, वह कौन है जो सो रहा है, तो इसमें जो और सो आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। ये सो को भी इसमें ले लेना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण कौन सा होगा, कौन, क्या। अब इसका एग्जाम्पल डिटेल में देख लेते हैं। कौन आया था, प्रश्न पूछ रहा है कौन आया था, तो कौन इसमें क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह क्या कर रहा था, ये क्या भी क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम 1 पेज में देख लेते हैं डिटेल से, जल्दी जल्दी सर्वनाम के पार्ट। सर्वनाम, एक तो सर्वनाम विकारी शब्द होता है। एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, मैं, तुम, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ठीक है, इतने एग्जाम्पल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पार्ट होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक होता है, मध्यम पुरुष पाठक या श्रोता होता है, अन्य पुरुष दोनों के अतिरिक्त होते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, मुझे, हम आता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत उदाहरण में तुम, आप लोग। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, या, ये और वह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये जो 5 और बचे हैं इनके एग्जाम्पल। दूसरे नंबर पर है निजवाचक सर्वनाम। ये वक्ता या लेखक अपने लिए खुद प्रयोग करता है, जैसे स्वतः, एग्जाम्पल स्वयं, खुद, अपने आप। 3 नंबर पर है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये दूरी या समीपत्व बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, यह, ये, इन्हें, इनका, वह, वे, उन्हें, उनका। नेक्स्ट है 4थे नंबर पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें अनिश्चित होता है, जैसे कोई, कुछ, किसी। ये सर्वनाम हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी 2 लोगों के बीच में संबंध बताता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जो या सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए उपयुक्त होता है। उसमें क्या होता है एग्जाम्पल में, कौन, क्या, कब, किसने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा सर्वनाम हो चुका है। ठीक है, अब इससे हम रिलेटेड प्रश्न करते हैं। जैसे कोई गा रहा है, तो कोई गा रहा में कोई कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है। तो कोई, अभी हमने बताया कोई किस में आता है, कोई आता है अनिश्चय, तो अनिश्चय में हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक प्रश्न ये आपका बन गया। दूसरा, मैं खुद पढ़ूंगा, मैं खुद पढ़ूंगा, तो खुद इसमें आ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है। अगर कोई पूछ ले खुद कौन सा सर्वनाम है, तो खुद पढ़ूंगा मतलब खुद किसके लिए प्रयोग किया गया है, अपने आप के लिए, तो खुद हो जाएगा क्या, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये कापी दूसरे का है, ये कापी दूसरे का है, एकदम कंफर्म है। तो यह सर्वनाम किसके लिए आ जाएगा, यह आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो एक बार डिटेल से आप इसको परिभाषा को पढ़िए, समझिए, उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन सेट ले लीजिए। तो उसमें जो सर्वनाम दिया गया है उसमें से आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है।